नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अजीत सिंह और पैसा बाजार हब में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं वारी एनर्जीज के बारे में। सबसे पहले रिसेंट क्वार्टर की परफॉर्मेंस देखेंगे, फाइनेंशियल मैट्रिक्स और परफॉर्मेंस की बात करेंगे। कंपनी ने कुछ स्ट्रेटेजिक एक्विजिशन किए हैं और क्या ग्रोथ प्लान है उसकी बात करेंगे। टेक्निकल और फंडामेंटल वैल्यूएशंस करेंगे। फिर लास्ट में हम फाइनल व्यू की बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं रिसेंट क्वार्टर की परफॉर्मेंस दिसंबर 2025 की। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर रिजल्ट देखेंगे दिसंबर 2025 का और कंपेयर करेंगे दिसंबर 2024 से। तो रेवेन्यू की बात करें, दिसंबर 2024 में इनकी रेवेन्यू था 3457 का, जो कि ईयर ऑन ईयर बढ़ करके हो चुका है 7565 करोड़ का। 119% की ग्रोथ हुई है। नेट प्रॉफिट देखें तो लास्ट ईयर था इनका 507 करोड़ का, वही प्रॉफिट करंट क्वार्टर में हो गया है 1107 करोड़ का। 118% की ग्रोथ। ऑपरेटिंग मार्जिन की बात करें 21% से 25% पर आ चुके हैं। आसान भाषा में समझते हैं, लास्ट ईयर दिसंबर के क्वार्टर में शेयर धारक ने कमाए थे 17 रुपीज 15 पैसा। वही शेयर धारक दिसंबर 2025 में कमाता है सेम क्वार्टर में 36.94 रुपीज। अब हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर ग्रोथ देखेंगे। दिसंबर 2025 को कंपेयर करेंगे सितंबर 2025 को कंपेयर करेंगे दिसंबर 2025 से। तो रेवेन्यू इनका 25% बढ़ा है, 6066 करोड़ से 7565 करोड़ पहुंच गया। नेट प्रॉफिट 26% की ग्रोथ हुई है, 878 करोड़ से 1107 करोड़ पर हो गया है। ऑपरेटिंग मार्जिन की बात करें 23% से 25% पे आ गए। ईपीएस की बात करें 29.29 रुपीज से 36.94 रुपीज पर आ गए हैं। तो क्वार्टरली और ईयर ऑन ईयर बेसिस पर दोनों ही जगह पर कंपनी ने काफी अच्छी ग्रोथ दिखाई है। फाइनेंशियल मैट्रिक्स की बात करें, कंपनी की मार्केट कैप है 75,944 करोड़ की। करंट प्राइस चल रहा है 2,640 करोड़ का, सॉरी 2,640 रुपीज का। 52 वीक हाई देखें तो 3,865 का हाई है और लो है 1,809 का। पी रेशियो चल रहा है 21 का। बुक वैल्यू है 399। डिविडेंड यील्ड 0.08%। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 34.9%। रिटर्न ऑन इक्विटी 27.4%। फाइनेंशियल ग्रोथ की बात करें 2025-22 से 25 की, तो देखते हैं रेवेन्यू 2,854 करोड़ था, जो हो गया है 2025 में 14,444 करोड़। ऑपरेटिंग मार्जिन की बात करें तो पहले 2022 में था 4% का, वही मार्जिन हो गया है 19% का। नेट प्रॉफिट की बात करें 2022 में कंपनी का नेट प्रॉफिट था 80 करोड़ का, वही नेट प्रॉफिट 2025 में हो गया है 1928 करोड़ का। आसान भाषा में समझते हैं, 2022 में शेयरधारक 3.84 रुपीज कमा रहा था, वही शेयरधारक 2025 में कमा रहा है 65 रुपीज। देख सकते हैं कितनी अच्छी ग्रोथ हुई है पिछले 3 सालों में। स्ट्रेटेजी एक्विजिशन की बात करें तो रेसिमोसा एनर्जी 76% का स्टेक खरीदा है इस कंपनी में। वारी एनर्जीज ने, यह स्मार्ट मीटर का काम करती है। कॉटसन, इसमें 64% का स्टेक खरीदा है वारी एनर्जीज ने, ये ट्रांसफार्मर का काम करती है। मेयर बर्गर यूएस की कंपनी है, तो ये सोलर मैन्युफैक्चरिंग एसेट्स का काम करती है, इसको भी एक्विजिशन किया है कंपनी ने। कुछ ग्रोथ ड्राइवर्स और फ्यूचर प्लान्स है कंपनी की, उसकी बात करें तो कैपेक्स 3,000 करोड़ कैपेक्स कर रही है कंपनी। इनकी कैपेसिटी का टारगेट है अगले क्वार्टर तक की इन्हें 28 से 29 गीगावाट तक की अपनी कैपेसिटी को ले जाना है, इसका टारगेट है। ऑर्डर बुक की बात करें 60,000 करोड़ की ऑर्डर बुक है, जो कि इन्हें 1 से 2 साल के रेवेन्यू की विजिबिलिटी देती है। यूएस एक्सप्रेशन की बात करें, स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक आ रही है मेड इन यूएसए थीम से, और इससे फायदा भी हो रहा है कंपनी को। डाइवर्सिफिकेशन की बात करें, कंपनी बैटरीज, इन्वर्टर्स, ट्रांसफार्मर, मल्टीपल प्रोडक्ट में डाइवर्सिफाइड कर रही है खुद को। न्यू प्रोडक्ट की बात करें, इंडिया मेड लिथियम बैटरी सेल लॉन्च करने जा रही है नेक्स्ट अप्रैल में। तो ये कंपनी के कुछ ग्रोथ और फ्यूचर प्लान्स हैं।
कंपनी कुछ पॉजिटिव स्ट्रेंथ की बात कर लें, कंपनी ने काफी अच्छे स्ट्रॉन्ग क्वार्टरली रिजल्ट दिए हैं और पिछले 3 क्वार्टर रिजल्ट को हम देखें तो वो भी काफी अच्छे हैं। तो इससे ही अंदाजा लगता है कि आने वाला क्वार्टर रिजल्ट भी अच्छा होगा। प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें, पिछले 5 साल में 113% सीएजीआर से ग्रोथ हुआ है। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें, पिछले 3 साल का अगर हम एवरेज लें 30.7% सीएजीआर से ग्रोथ कर रहा है। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे मार्च से दिसंबर 2025 का, तो प्रमोटर्स की होल्डिंग 64.2% पर स्टेबल है। फॉरेन इंस्टीट्यूशन की होल्डिंग 0.7% थी, वही बढ़ करके हो गई है 6.9%। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन की होल्डिंग 2.8% है। पब्लिक होल्डिंग की बात करें तो 32.5% से घट करके हो चुकी है 26%। टेक्निकल एनालिसिस करते हैं। सपोर्ट, पहला इनका सपोर्ट है 2608 का, जो शॉर्ट टर्म के लिए सपोर्ट है। दूसरा इनका है 2592 का, जो कि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तीसरा है 2542 का। रेजिस्टेंस देख लेते हैं। सबसे नजदीकी रेजिस्टेंस इनका है 2647 का। इसके बाद एक छोटा सा अपसाइड मूवमेंट फिर से आ सकता है और 2675 का ये ब्रेकआउट लेवल है। इसके बाद और तेजी आ सकती है और 2694 का स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। इसके लिए शेयर्स को काफी ज्यादा वॉल्यूम चाहिए होगा। अब हम फंडामेंटल लेवल पर कुछ एनालिसिस करते हैं बारी एनर्जीज के। तो पीई रेशियो इनका है 21.8 का, जबकि इंडस्ट्री का पीई रेशियो 40 का है। तो स्टॉक अंडर वैल्यूड है। अगर हम बात करें इंडस्ट्री के पी से तो 45% नीचे चल रहा है। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें 27.4 है। आइडियल होनी चाहिए 15 से 20 से ऊपर, तो एक्सलेंट मानेंगे। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करें 34.9% है। ये भी होना चाहिए कम से कम 20 से ऊपर, तो ये भी बहुत ही स्ट्रांग है कंपनी की। प्राइस टू बुक वैल्यू की बात करें 6.6 है, तो प्रीमियम वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रहा है, लेकिन जस्टिफाई करती है कंपनी की हाई रिटर्न्स को, हाई प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो को। डिविडेंड यील्ड की बात करें 0.08% है, बहुत ही कम है। तो ग्रोथ फोकस कंपनी है, ना कि इनकम शेयर होल्डर्स के लिए। ओवरऑल वैल्यूएशन का फाइनल व्यू करते हैं। वैल्यूएशन अट्रैक्टिव है अगर हम इंडस्ट्री से कंपेयर करें। क्वालिटी देखें तो हाई प्रॉफिटेबिलिटी और इफिशिएंसी भी अच्छी है। कैटेगरी की बात करें, ग्रोथ स्टॉक है, रीजनेबल वैल्यूएशन पर चल रहा है, सुटेबल है ग्रोथ ओरिएंटेड इन्वेस्टर्स के लिए और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ हमारी एजुकेशनल पर्पस के लिए है, कोई भी बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। कोई भी निवेश करने से पहले अपने वित्त सलाहकार से बात करें। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आप किसी स्टॉक सेक्टर या फिर म्यूचुअल फंड के बारे में जानना चाहते हैं तो उसका नाम हमें कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी हमें मौका मिले तो हम उन टॉपिक्स पर बात कर सकें। धन्यवाद।